देवी और महापुरुषों, आज दिनांक 21 दिसंबर 2025 दिवस रविवार है। रविवार के इस पावन पवित्र दिवस पर आप सभी संगत प्रेमियों के चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप अपने व्यस्ततम जीवन में से थोड़ा सा समय निकालकर नारायण साकर हरि जी का नाम जप, नारायण साकर हरि जी का कीर्तन, नारायण साकर हरि जी का सुमरन आप अपने परिवार में वर्तमान समय में नित्य प्रतिदिन करते रहें। देवी और महापुरुषों और हरि जी से प्रार्थना करते रहें, हे मालिक, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे परब्रह्म परमात्मा नारायण साकर हरि जी, अब हमें दर्शन दीजिए। आपकी सिवा इस झूठी दुनिया में हमारा कोई नहीं है। देवी और महापुरुषों, हम सभी को पता है बीते 14 दिसंबर 2025 को सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकर हरि जी का प्रस्थान पूरनपुर से हो चुका है। वर्तमान समय में नारायण साकर हरि जी का प्रवास स्थल गाजियाबाद वेब सिटी है। हम सभी का कर्तव्य बनता है वर्तमान समय में गाजियाबाद वेब सिटी में ना जाएं, ताकि कोई भी शासन प्रशासन को सख्त कदम ना उठाना पड़े। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप वर्तमान में अपने घर पर रहकर ही हरि गुणगान, हरि चर्चा, हरि नाम जप करते रहें। जैसे ही शासन प्रशासन की अनुमति मिलती है तो नारायण साकर हरि जी के शक्ति के साथ का आयोजन बहुत जल्द होगा। हरि जी के दर्शन हम बहुत जल्द कर पाएंगे। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप वर्तमान समय में अपने घर पर रहकर ही हरि गुणगान, हरि चर्चा, हरि नाम जप करते रहें। इसी में हम सभी का परम मंगल है। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकर हरि जी हम सभी जीवात्माओं को बहुत जल्द दर्शन देने वाले हैं। हम सभी जीवात्माओं को सत्य के साथ का आयोजन कराने वाले हैं। हम सभी जीवात्मा फिर से सत्य के साथ में जाकर हरि जी के दर्शन, हरि ब्रह्मवाणी सुनकर और साधु संत महात्माओं का संग करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। लेकिन अभी शासन प्रशासन की अनुमति नहीं है, तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप अपने घर पर रहकर ही हरि गुणगान करते रहें। देवी और महापुरुषों, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक, पूरे ब्रह्मांड के संहारकर्ता, पूरे ब्रह्मांड के संचालन करता आज इस धरा पर संपूर्ण सत्ता में विराजमान है। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है इन नारायण साकर हरि जी के पावन कमल रूपी चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर सेवा कर्म करते हुए अपने जीवन को हरि चरणों में व्यतीत करें। इसी में हम सभी का परम कल्याण है। तो देवी और महापुरुषों, आज दिनांक 21 दिसंबर 2025 दिवस रविवार है। आज रविवार के शुभ पावन अवसर पर आप सभी संगत प्रेमी हरि अमृतवाणी का रसपान जरूर करें, ऐसा आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। तो देवी और महापुरुषों, मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो के साथ। तब तक आप हरि गुणगान, हरि चर्चा, हरि नाम जप नित्य प्रतिदिन अपने परिवार में सभी मिलकर करते रहें। और जिन भाई बहनों को जरूरत है उन्हें भी हरि परमात्मा जी का ये दर दिखाने का प्रयास करें, ताकि वो भी अंधकार से निकलकर उजाले में आने का प्रयास कर सकें, वो भी ढोंग पाखंड आडंबर से बच सकें, वो भी अपने जीवन को धन्य बना सकें। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप हरि परमात्मा जी का ये निःशुल्क दर दिखाने का प्रयास जरूर करें। तो देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलिए नारायण साकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप बहनें और देवता स्वरूप भाइयों के कमल रूपी चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। आपका दिन शुभ हो। जहाँ भी स्थान मिलता है आसन ग्रहण करने का प्रयास करें, आगे दौड़ने की चेष्टा न करें, क्योंकि जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है वो उनकी आंखों की गिनती गिनना इस ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं। एक देवी स्वरूपा का ही परिचय देना चाहिए। नारायण सागर की संपूर्ण ब्रह्मांड में के लिए जय जयकार।
साथ में नहीं जुड़ा था, नहीं आता था। प्यारी सत्संगत, मैं बहुत परेशान था। सेना की नौकरी करने के बाद 2013 में मैं पेंशन आया। 2014 में नारायण सागर का सबका साथ इटावा निवास ग्राउंड में चल रहा था। मुझे किन्हीं महापुरुषों ने बताया कि वहां जाओ, ये समस्याएं आपकी दूर हो सकती है। प्यारी सत्संगत, मैं तो दुनिया से ठगा हुआ था, परेशान था, हैरान था, लेकिन मैंने विश्वास न किया। मैं बोला क्या होगा दुनिया में, ठुकरा खा खा के मैं कुछ नहीं हुआ तो वहां भी क्या होगा। लेकिन जब मैंने देखा नारायण सागर हरि जी मंच पर मंचासीन होते हैं तो मैंने उनके निज मस्तक पर तेज प्रकाश देखा, मेरी आंखें चकमका गई। मैंने जान लिया, मान लिया, पहचान लिया कि नारायण सागर हरि इस तरह यहाँ पर मौजूद है। प्यारी सत्संगत, मेरी तन की पत्नी इससे पहले इतनी बीमार रहा करती थी कि मैंने चंडीगढ़ मेडिकल हॉस्पिटल, दिल्ली आनंद हॉस्पिटल, लखनऊ कमांड हॉस्पिटल, आर्मी का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। प्राइवेट में जहां जहां जिसे बताया मैंने ट्रीटमेंट कराया, कोई आराम नहीं मिला। प्यारी सत्संगत, मैं अपनी तन की पत्नी को निवास ग्राउंड में हरि के दर्शन कराता हूँ। नारायण सागर हरि के दर्शन एक ही दिन उन्होंने किए। उस ही दिन जितनी सारी समस्याएं थी अगले दिन वो अपने आप ठीक हो गई। ये नारायण सागर जी की बहुत बड़ी रहमत है। जय सत्संगत, मैं इतना कहना चाहूंगा, ब्रह्मांड के मालिक नारायण सागर हरि के सबके साथ में जीने से मैंने आना जाना शुरू किया है। जय सत्संगत, मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रभु ने इतना दिया है कि झोली भरी। सच्चाई तो ये है, मेरा एक बेटा उस समय इस टाइम 8 साल का था, उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। जिस बच्चे की आंखों की रोशनी जा सकती है, दुनिया के डॉक्टरों को इलाज करा, कोई इलाज में आराम नहीं मिला, लेकिन इन्हीं नारायण सागर हरि ने, ब्रह्म नारायण ने मुझे विष्णु भगवान के विराट रूप के दर्शन दिए। उसी दिन मेरा बेटा ठीक हो गया। जो बेटा पेपर भी नहीं पढ़ पाता था और वो बेटा अपने आप से बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप देख लीजिए, उस दिन की बात है, हवा घर में सबका साथ चल रहा था। तो मैंने सोचा हे प्रभु, इस दुनिया में जी के भी मैं क्या करूंगा, क्योंकि काफी दिन पहले से प्रभु जुड़ चुका था, सबके साथ में आ रहा था, जा रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। सबकी पत्नी ठीक होने के बाद मेरे दिन भी बदल गए, दिशा भी बदल गई और अवागल में सबका साथ चल रहा था। प्रभु ने दिव्य दर्शन मुझे दिए और मेरा बेटा भी ठीक हो जाता है। इतनी बड़ी हरि की रहमत है। जो 8 साल का बेटा आज के दौर में आप किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, जो भी दुनियावी संबंध है, और इस सत्य के साथ में आपको एक देवी स्वरूपा के रूप में संबोधन किया जाता है। ये जो चेचे में आप लोग कर रहे हैं, ये चेचे में आपसे परे की बातें हैं। आपको तो मन वचन कर्म से एक देवी स्वरूपा का ही परिचय देना चाहिए। जहां भी स्थान मिलता है आसन ग्रहण करने का प्रयास करें, आगे दौड़ने की चेष्टा न करें, क्योंकि जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है वो उनकी आंखों की गिनती गिनना इस ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं है। इस ब्रह्मांड को किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे संचालन कर रहे हैं। अरे हमको आपको तो इतना ही समझ लेना चाहिए, पति पत्नी जब सहवास में जाते हैं, एक कतरा वीर का रज का मिलता है, गर्भाशय में जाता है, कितने समय में आपके शरीर की रचना मां के पेट में ही हो जाती है। जब बाहर निकलते हैं तो समझो
कौन है? पेटी में कोई वैज्ञानिक तो बैठा नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं बैठा है, कोई कलाकार नहीं बैठा है। एक बूंद से माँ के उदर में किस तरीका से रचना कर डाली। तो वैदिक काल का इतिहास भी कहता है, चींटी के पग नेवर बाजे, वो भी हरि परमात्मा सुनते हैं, कुछ छिपा हुआ नहीं है। और हमारे द्वारा भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के हम काम करते हैं, सेवा करते हैं, हमारे द्वारा भी कहा गया है परमात्मा आपके कानों से आपको सुन रहा है, आपकी आंखों से देख रहा है, भैया बच के जाओगे कहां। हम कोई हवा में लाठी नहीं फहराते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती अगर मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलियार होता है। जब तक दाना उपजाऊ खेत में दाना डालोगे तो वो दाना मिट जाता है और उसमें से अंकुर निकल आता है, पौधा बनता है, देखभाल करते हैं तो वृक्ष बन जाता है। दाने में वृक्ष बनने की ताकत है, तो आपको भी समझना चाहिए एक इंसान से, मानव से, एक स्त्री पुरुष से आप में भी देवी और देवता बनने की ताकत है। अगर आप बनना चाहेंगे तो, अगर लुटेरे बनना चाहेंगे तो लुटेरे बन जाते हैं, व्यभिचारी बनना चाहते हैं तो व्यभिचारी हो जाते हैं, अपराधी बनना चाहते हैं तो अपराधी बन जाते हैं, घमंडी अहंकारी बनना चाहते हैं तो अहंकारी घमंडी बन जाते हैं। समझ सकते हैं? व्यापारी बनना चाहते हो तो बाबूजी व्यापारी बन जाते हैं, नौकरी करना चाहते हो तो कहीं न कहीं नौकरी मिल जाती है, नौकरी वाले बन जाते हैं, किसान बनना चाहते हो तो किसान भी बन जाते हैं। इन्हीं तनों का खेल चल रहा है पूरे जगत में। ये जनपद फिरोजाबाद, कस्बा, शिकोहाबाद, समस्त जनपद के मानव प्रेमी उपासक गणों ने अपना तन मन धन खर्च कर ये व्यवस्थाएं जुटाई। हम तो आने वाले महापुरुषों से एक नहीं अनेकों बार कहते हैं, आपको कथा करानी है तो साधु संत महात्मा को बुला लो, इतने मिशन संता पंथ है, गुरु जी को बुला लो, ज्ञानी ध्यानियों को बुला लो। हम न साधु है, न संत है, न महात्मा है, न बाबा साहबा है, न कथावाचक उपदेशक है। हम तो एक घरकारा चौकीदार बनकर आवाज देते आए हैं, जागो जागते, फिर भी नहीं मानते। एक नहीं कई बार चक्कर काटते हैं तो समय आने का नियत करना पड़ता है। तो यहाँ है क्या? मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, डबल एम, LLB, LLM आदि डिग्री हासिल की है, कई डिप्लोमा हासिल किए हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर आरूढ़ है, धनवान है, पदवान। आप समझ सकते हैं, जब एक आवाज आई कि मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा, इस आवाज को, इन शब्दों को क्या किसने किया? इन शब्दों को किसने पकड़ा? लेकिन पहले से ही ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, घोषणा, भेदभाव पकड़ा हुआ है। जब तक ये खाली नहीं होगा तब तक
ये खुलासा कर रहे हैं हम, आप समझ में आए ना जाए आप जाने, हम कभी किसी का खंडन मंडन नहीं करते। क्यों? वो शरीर वो घट कौन सा था, वहां से वह शब्द का प्राकट हुआ जो ब्रह्मांड की रचना हुई। दुनिया की शिक्षा पाई है, उसमें भी बहुत कुछ दर्शाया गया है। वो शरीर वो घट कौन सा था, उस शब्द का प्राकट हुआ जो संचालन हो रहा है। वो घट कौन सा है, वो शरीर कौन सा है, जहां से वह शब्द का प्राकट होगा जो संहारकार भी होगा। बुद्धिजीवी है, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी गौतम बुद्ध महावीर जैन सब तमाम हस्तियों का नाम वैदिक काल के इतिहास में आता है। और लेख में उनका चरित्र भी आता है, लेख में बहुत कुछ आता है। लेकिन हम भले ही हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, श्रीमान जी हमने तो समस्त संसार रूपी समाज हमारे लिए दुनिया एक राष्ट्र है, शुरू से ही निकलता है। तो समझ सकते हैं वैदिक काल का इतिहास। लेकिन हमारे द्वारा स्पष्ट आने वाले महापुरुषों को दर्शाया गया है, क्योंकि लगभग दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक हमको 20 वर्ष समाप्त हो चुके। हम भी सर्विस करते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, पुलिस विभाग में भी नौकरी की है। पुलिस विभाग से लगातार 21 वर्ष जुडिशियली न्यायालय में स्पेशल जज नार्को के गए, स्पेशल जज ECN डिस्ट्रिक्ट जज के किए। प्रमोशन हुआ, हेडक्वार्टर के इंटेलिजेंस ब्यूरो में ट्रांसफर हुआ। अभी 14-15 वर्ष बाकी थे नौकरी के। और आप समझ सकते हैं सीनियरिटी से प्रमोशन कम से कम 2। हम अपनी मर्जी से इस दिशा में नहीं आए, ये आपको खुलासा बता रहे। अगर हम अपनी मर्जी से आए होते तो बाबूजी रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात ले रहे होते, दान पात्र लगा रहे होते। ये भी अहम घमंड की बात नहीं, आप लोग जानते हैं भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में ज्यादातर हमारा भ्रमण साउथ इंडिया में रहा है। केरला है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा, तमाम प्रांतों में रहा है। साउथ इंडिया में ज्यादा रहा है। तो लगभग 20 वर्ष। और आपको ये भी जानकारी आने वाले महापुरुषों को, हम कहीं किसी का भोजन भी ग्रहण नहीं करते। आयोजन कराने वाले महापुरुष भिन्न भिन्न जनपदों से आए हैं, उनको पता है किसी का दूध दही घी कुछ नहीं लेते, फल फ्रूट भी नहीं लेते, ड्राई फ्रूट भी नहीं लेते। हमारे नाम जमीन जायदाद है, बहुत पैदा होता है। महापुरुष तमाम वहां रहते हैं, अपना खाते पीते हैं, रहते हैं। और जमीन में जो पैदा होता है हमारे कोई खर्चे भी नहीं, हम उसको भली बात खर्च भी नहीं कर पाते। दूसरे परिवार वालों के लिए तो हमारी मृत्यु कभी की हो चुकी है, रिश्तेदारों के लिए भी हमारी मृत्यु हो चुकी है। हम दोनों साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए मर चुके हैं। हमने अपनी स्थिति बताई और अपनी स्थिति बता रहे हैं। अब आप, आपकी बहन बेटी, आपके बच्चों सबको समझना चाहिए कि जब हम साधु संत महात्मा नहीं, बाबा साबा नहीं, कथावाचक उपदेशक नहीं,
तो भैया फिर क्यों आए? हमने आज तक कोई आश्रम नहीं बनवाया, जमाने में हमने कहीं कोई प्लाट नहीं खरीदे हैं, कहीं पर भी खरीद सकते हैं लेकिन नहीं। तो आप महापुरुषों को समझना चाहिए, न ये बाबा है, न साबा है, न कथावाचक है, न उपदेशक है, न भाषण देता, न स्पीच देता है, न प्रवचन करता है। और आपको ये भी हम अवगत करा दें कि हाँ, हमारे यहाँ शुरू से लेकर अब तक कोई प्रचार प्रसार करने वाला एक भी स्त्री पुरुष नहीं आया जो प्रचार प्रसार करे कहीं से। आप समझ सकते हैं हमारे द्वारा आपको आमंत्रण पत्र भी नहीं भेजा, कोई बता दे भेजा, और न्योता भी नहीं दिया। और उसके बावजूद भी बहुत संख्या आपकी बहन बेटियां इस ग्राउंड में उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। तो एक बात नोट कर लो, वो नोट क्या? आपने ये भी देखा है, लगभग 20 वर्ष हो गए यहाँ आपकी पहचान स्त्री पुरुष से है। आपकी पहचान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र से है आपकी पहचान। लेकिन यहाँ इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नारायण हरि परमात्मा के दरबार में ये पहचान नहीं है। इस पहचान से हमारा कोई सरोकार नहीं है। क्यों? जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है उन्होंने शरीरों को भी देखो, घास फूस खाते हैं, लाल रक्त बन के तैयार हो जाता है। तो रक्त से भी पहचान नहीं बन रही, और कोई ठप्पा लगा के भी नहीं भेजा कि तू फला वर्ग का है। अब ये क्या है क्या नहीं है तो आप जाने, ये विषय नहीं है। और संतों की वाणी क्या कहती है? संतों की वाणी कहती है, हम भी चमार तुम ही चमार, चमार ही जग संसारा है। और कहत कभी सुनो भाई साधो, कौन चमड़ी से? हर कोई चमड़ी वाला है, बिना चमड़ी कोई है तो बता दी। ये लेयर है, इसके चमड़ी की लेयर जो ऊपर है ये हट जाती है ना। मेडिकल साइंस के द्वारा डॉक्टरों के मुख से हमने सुना है इस चमड़ी के अंदर 6 लेयर और है, 7वीं परत ऊपर है। अगर ये चमड़ी की लेयर हट जाती है तो बाबूजी कितने विषैले कीड़ा बैठेंगे, मक्खी बैठेंगी और पूरे शरीर में पीप होगा, मवाद होगा, बच नहीं सकते। जब परमात्मा कितना बुद्धिमान है, कितना शक्तिशाली है, संपूर्ण रचना को देखो। वस्त्र न पहनो, वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं, फिर भी जब तक चमड़ी सही सलामत है बदन पर तब तक कोई कीड़ा मकोड़ा का असर नहीं हो पाता। और आप जानते कितने विषैली जंतु होते हैं। नीचे जब जाओ चमड़ी के अंदर बूंस, वही मांस बूंस तमाम लहू लहू होगा। तो जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, अब माँ के पेट में आपकी रचना की है, हरि परमात्मा रचनाहार है और नर नारी को निर्माण करता बना दिया है। निर्माण करता एक नमूने के 10 करोड़ कोठियां बना सकता है, मकान बना सकता है। निर्माण करता वैज्ञानिक, इंजीनियर। लेकिन अगर हम वृक्ष के पत्तों का आकलन करें तो आप कितने आकलन करते जाएं, आप पाएंगे कि वृक्ष पर अनगिनत पत्ते हैं लेकिन कोई पत्ता किसी से मेल नहीं खाता है। आप अपने अपने शरीर को देखें, चेहरे को देखें, तब भी समझ में आता है कोई चेहरा किसी के चेहरे से मिलता हुआ दिखाई तो रचनाहार तो ऐसा कर सकता है, निर्माण करता ऐसा नहीं कर सकता।
आपको, आपकी बहन बेटियों को, आपके बच्चों को, युवाओं को, विद्यार्थी जिनको भी मौका मिला है इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि ये तो अभी आपने सुना चमड़ी, हम भी धोबी तुम भी धोबी, धोबी ही जग संसारा है, कहत कभी सुनोगे साधो कौन धोबी सुनेरा है। कुछ नहीं तो अंडरवियर बनियान अपने कभी कभी तो धोनी लेते होंगे। हम भी मेहतर तुम भी मेहतर, मेहतर ही जग संसारा है, और कहत कभी सुनोगे साधो कौन मेहतर से न्यारा है। हर समय भरा रहता है, जब सोच जाते हैं 10, 15, 20 मिनट पक्के बन जाते हैं। तो किस पर हम उंगली उठाएं? उंगली उठाने कोई विषय है ही, और उंगली उठाने वाले जाने जो ढोंग पाखंड करते हैं, आडंबर करते हैं, अंधविश्वास में डूबे पड़े हैं, ढकोसला में डूबे पड़े हैं, उनका काम क्या है वो जाने। हम आज तक कोई ढोंग पाखंड हमने नहीं किया, आडंबर नहीं किया, अंधविश्वास नहीं किया, ढकोसला नहीं किया, हमें जरूरत ही नहीं। जो हमें 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर आए हैं, उनका नाम ही नारायण हरि परमात्मा है। ये शरीर सीमित मात्र है। आप इस शरीर के लिए नहीं आए। अरे आप जौहरी की दुकान पर गए और जौहरी से कहा कि हमें अंगूठी चाहिए, एक हार चाहिए। जौहरी ने अलमारी खोली, अलमारी में से एक डब्बा निकाला, तो डब्बे में हार रखा हुआ है, अंगूठियां रखी हुई है। तो जब तक अंगूठी हार डब्बे में रखा हुआ है तब तक तो उस डब्बे की कीमत है, और हार अंगूठियां निकाल ले तो फिर डब्बे की कोई कीमत नहीं रह जाती। देवी और महापुरुष आपके चरणों में पुनः निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, आपको समय पर मिलती रहे। देवी और महापुरुष आज दिनांक 14 दिसंबर 2025 दिवस रविवार के पावन पवित्र दिवस पर आप सभी संगत प्रेमी नारायण साकर हरि जी की पूर्व अमृतवाणी ध्यानपूर्वक अपने परिवार में ध्यान से जरूर सुने, क्योंकि नारायण साकर हरि जी की ब्रह्मवाणी ही हमें सदगति का रास्ता दिखा सकती है। हम सभी जीवात्माओं को ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास से बचा सकती है। नारायण साकर हरि जी की अमृतवाणी ही हम सभी जीवात्माओं को सद्बुद्धि दे सकती है, और हम सद विचारों को लाकर सद ज्ञान की ओर बढ़कर सत्य का मार्ग अपना सकते हैं। तो देवी और महापुरुषों, आप नारायण साकर हरि जी की पूर्व अमृतवाणी जरूर सुनना, ऐसा आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा आज इस धराधाम पर संपूर्ण सत्ता में विराजमान है। संपूर्ण सत्ता के रहवर, संपूर्ण सत्ता के पालनहार आज वर्तमान समय में इस भूमंडल पर साकार में मौजूद है। हम सभी का कर्तव्य बनता है मानव मानव से प्रेम करते रहें, मानव मानव को गले लगाते रहें, अनेकता में एकता, बिखरी हुई मानवता को जोड़ने का प्रयास करते रहें, टूटी हुई मानवता को जोड़ने का प्रयास करते रहें। इसी में हम सभी का परम मंगल है। देवी और महापुरुषों, आज दिनांक 21 दिसंबर 2025 दिवस रविवार के पावन पवित्र दिवस पर आप सभी संगत प्रेमियों के चरणों में पुनः निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण साकर हरि जी की ब्रह्मवाणी का भरपूर आनंद जरूर लें। वर्तमान में अपने घर पर रहकर ही हरि गुणगान, हरि चर्चा, हरि नाम जप नित्य प्रतिदिन अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर करते रहें। हम सभी जीवात्माओं का जीवन धन्य हो सकता है। हम सभी जीवात्माएं पाग पाग हो सकते हैं। हम सभी जीवात्माएं नारायण साकर हरि जी के कमल रूपी चरणों में जा सकते हैं और दिव्य स्वरूप के दर्शन भी कर सकते हैं। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप वर्तमान में अपने घर पर रहकर ही हरि गुणगान, हरि चर्चा करते रहें।